Hello everyone, welcome to High Maths. I am Gurleen Singh and in this video we'll be talking about all the board examination MCQs जो कि ट्रायंगल्स चैप्टर से आए थे लास्ट ईयर 2025 में, बेसिक और स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस दोनों में जितने भी सेट्स थे उन सब में वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन द ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, AB is equal to thrice of DE, then the true triangles are what? So यही exact question आपको देखने को मिल सकता है NCERT exemplar में. So this is a very important point that NCERT exemplar के जितने भी MCQs आपको given होते हैं उनको आप अच्छे से attempt कीजिए, क्योंकि most likely वो सारे जो exercise 1 के MCQs होते हैं उनके आने के chances इन 20 questions में काफी ज्यादा होते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें triangle ABC and triangle DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल बी और एंगल ई ये दोनों इक्वल हैं एंड एंगल एफ और एंगल सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं. पर हमें ये चीज दे रखी है दैट ए बी जो है दैट इज थ्राइस ऑफ डी ई. मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकती, बिकॉज सबसे पहली चीज इन दोनों के एंगल्स जो हैं दीज टू एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ जो तीसरी साइड है दैट इज नॉट इक्वल. तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन तो हट जाएगी. अब क्योंकि साइड इसकी प्रोपोर्शन में है कुछ, तो इसका मतलब द टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next problem is ABC triangle and triangle PQR are shown in adjoining figures. The measure of angle C हमें निकालना है कि angle C कितना होगा. तो यहाँ पे हमें गिवन है 3.8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड पे हम देख सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो इसकी डबल हो रही हैं. तो किस ऑर्डर में डबल हो रही हैं? तो अगर मैं देखूंगा AB अपॉन QR, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन PQ एंड दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये जो रेशो है तीनों केसेस में वो हाफ रह रही है. तो अगर ये रेशो हाफ है तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC. अब जब भी सिमिलैरिटी लिखना होता है तो हमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना होता है. अब जब मुझे A लिखना है, ठीक है, तो A इन दोनों साइड्स में कॉमन है और इन दोनों नीचे वाली साइड्स में क्या कॉमन है? R. तो A के सामने यहाँ पे R आ जाएगा, B के सामने ऑब्वियसली यहाँ पे Q आ जाएगा एंड C के सामने यहाँ पे बचा हुआ P आ जाएगा. सो अगर मुझे एंगल C निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू एंगल P ओवर हियर. तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों एंगल्स का सम 140 डिग्रीज हो जाएगा. सो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 होगा. तो देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC. तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, दोनों लाइंस ये पैरेलल हैं. AP अपॉन PB ये जो है दैट इज 4 अपॉन 13 और हमें AC दे रखी है 20.4 सेंटीमीटर. सो बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है ये BPT का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, थेल्स थ्योरम का. तो अगर मुझे यहाँ पे पता है दैट AP अपॉन PB जो है दैट इज 4/13, PQ अगर पैरेलल है BC के, देन वी कैन से दैट AP अपॉन PB will be equal to AQ upon QC by basic proportionality theorem. So इन दोनों साइड्स की जो रेशो है इसको मैं ले सकता हूं, AQ को लिख सकता हूं 4x एंड QC को लिख सकता हूं 13x. सो सिंपली इन दोनों को मैंने 4x और 13x लिख दिया क्योंकि इन दोनों की रेशो भी 4 और 13 ही होगी. सो इन दोनों को ऐड करके द AC which will get is 4x plus 13x is equal to 17x. सो 17x की अगर वैल्यू देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर. और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? वी नीड द वैल्यू ऑफ AQ. सो AQ जो है दैट विल बी इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू है 20.4 डिवाइडेड बाय 17. नाउ वी जस्ट नीड टू कैंसल दिस. तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 बिकॉज 17 1 17 एंड देन 3.4 बचेगा. सो 4 times 1.2 gives you 4.8. So 4.8 सेंटीमीटर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इतना डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा रेशियोज इंक्लूड कर रखे हैं, पर काफी अच्छा क्वेश्चन है. Which of the following statements is incorrect? Two congruent figures are always similar. Now this statement is definitely true क्योंकि दो congruent figures होंगी तो उनकी जो sides की रेशो है that is 1:1. अब 1:1 अगर रेशो है तो साइड्स जो हैं वो सारी प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी इन द सेम रेशो 1:1. दैट मींस द साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो. दैट मींस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एज वेल.
अ स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस के पहली बात तो सारे एंगल्स ही इक्वल नहीं होते, क्योंकि अगर मैं देखूं एक स्क्वायर है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, रोम्बस के जो एंगल्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक स्क्वायर मान लूं, लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर जिसकी साइड है 10 और 10, एंड एक रोम्बस मान लिया जाए जिसकी यहाँ पे कुछ हमारे पास डायगनल्स हैं। लेट्स से ये वाला डायगनल जो है दैट इज 20, एंड ये जो दूसरा डायगनल है दैट इज 10। तो इन दोनों स्क्वायर और रोम्बस के हमारे पास एरियाज जो हैं वो सेम है, बट इन दोनों के एंगल्स दीज आर नॉट इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इस केस में डायगनल्स इक्वल होते हैं, इस केस में डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे। और रोम्बस का जो एरिया होता है उसको हम हाफ d1 d2 से भी लिख सकते हैं। सो एरिया यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे भी 100 आ रहा है, बट these are not similar at all. Two equilateral triangles are always similar, ये true है। Two similar triangles need not be congruent, ये भी true है। So therefore the only incorrect option is option number B. Next problem, if in two triangles, triangle DEF and triangle PQR, angle D is equal to angle Q, angle R is equal to angle E, तो हमें बताना है which of the following is not true. DE upon QR is equal to DF upon PQ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस ऑर्डर में हमारी ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर ऑर्डर लिखा जाएगा ट्राइंगल DEF, दिस विल बी सिमिलर टू D के कॉरेस्पॉन्डिंग Q है, सो ट्राइंगल Q, E के कॉरेस्पॉन्डिंग R है, एंड ऑब्वियसली F के कॉरेस्पॉन्डिंग अब P आ जाएगा। सो अगर हम देखें DE अपॉन QR, तो यहां पे बिल्कुल सही है DE अपॉन QR, दिस इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कैसे देखा जाता है, DE और QR यहाँ पे फर्स्ट दो लेटर्स हैं, विच मीन्स इनकी जो साइड्स हैं वो इसी रेशो में होंगी, और DF और QP ये फर्स्ट और थर्ड लेटर्स हैं, तो मतलब साइड्स जो प्रोपोर्शनल होंगी DE अपॉन QR दैट विल बी इक्वल टू DF अपॉन QP या PQ। नेक्स्ट इज EF अपॉन PR, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये दो लेटर्स और ये दो लेटर्स इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये भी सही है। सो ये दोनों स्टेटमेंट से सही है। EF अपॉन RP, सो EF अपॉन RP भी सही है। DE अपॉन QR ये भी सही है। तो यही लास्ट स्टेटमेंट बचती है जो गलत होनी चाहिए, DE अपॉन PQ। अब DE जब है तो DE के नीचे QR होना चाहिए था, नॉट PQ। दिस विल बी इक्वल टू EF अपॉन RP, ये सही है, ठीक है। EF अपॉन RP हो सकता था, पर यहां पे PQ की जगह आना चाहिए था QR। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको बताना है करेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी साइड्स के बीच में, वो आपको फिगर आउट करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल ABC आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द लेंथ ऑफ साइड ACLs, तो लेंथ ऑफ साइड AC हमें पता करना है। सो यहाँ पे हमें पता है दिस एंगल इज 130, दिस एंगल इज 28, तो रिमेनिंग एंगल हम ये निकाल सकते हैं, दिस एंगल विल बी ऑब्वियसली 22 डिग्रीज, और यहाँ पे ये एंगल 22 है, ये एंगल 130 है, तो ये एंगल 28 डिग्रीज हो जाएगा बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, और ऑर्डर भी हम सिंपली फिगर आउट कर सकते हैं, LMN जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और हमें LM अपॉन AB इसकी रेशो हमें मिल जाएगी। सो हमें AC साइड की लेंथ चाहिए, सो दिस रेशो विल बी इक्वल टू LN अपॉन AC। साइड्स की लेंथ पुट कर दें तो LM की वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन AB दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 72 अपॉन AC। सो इसको जब कैंसिल किया जाएगा सो वी विल गेट 9 ओवर हेयर, AC की वैल्यू आ गई 72 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी C ऑप्शन, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, which is in the given figure in triangle ABC, AD is perpendicular to BC। तो this is a very important question। ये जो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन होता है ये काफी बार बोर्ड्स में आता है, ये एज अ 5 मार्कर भी आया था एक सेट में पिछली बार, और उसमें आपको ये पूरा प्रूव करके बताना होता है कि कैसे हम मिसिंग साइड की लेंथ निकालेंगे। If BC is equal to 16 centimeter, DC is equal to 4 centimeter, then the value of X is equal to what? So यहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं, हम यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज X। सो अगर हमें पता है ये एंगल X है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, सो दिस एंगल विल बी नथिंग बट 90 डिग्रीज माइनस X, राइट। सो ये एंगल हो गया 90 डिग्रीज माइनस X। और अगर हम देखें, सो ये भी करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली साइड और ये बड़ी वाली साइड्स के साथ डील करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि ये 90 डिग्री माइनस X वाले पार्ट को भूल जाते हैं अभी के लिए।
सो देखो इसको ऐसे करते हैं, दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं. फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल CDA एंड द सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल CAB. नाउ दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. कैसे? एंगल सी कॉमन है, CDA ये एंगल 90 है, CAB ये एंगल 90 है और एक एंगल कॉमन है. सो बाय एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर. अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो CD अपॉन CA विल बी इक्वल टू CA अपॉन CB. सो बस ये स्टेप करने से हमारा आंसर आ जाएगा. CD की लेंथ है 4, CA की लेंथ है x, दिस इज इक्वल टू x अपॉन CB की लेंथ है 16. सो x स्क्वायर की लेंथ आ रही है 64. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. So the correct answer here will be C option, 8 centimeter. So this is a very beautiful problem and very important problem as well. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. Which of the following statements is false? Two right angle triangles are always similar. Now this is a false statement क्योंकि right angle triangle similar ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल तो कॉमन होता है 90 डिग्रीज, बाकी दो एंगल्स तो कुछ भी हो सकते हैं. टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, सही है. टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू सर्कल्स आर सिमिलर. बस दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं होते. तो ये सिमिलैरिटी फिगर आउट करने की फिगर्स के क्वेश्चन भी आ सकता है. बहुत सारे ये एमसीक्यूज पिछले बोर्ड्स में हमने देखे हैं, एक पैटर्न, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आप अच्छे से रीड करके जाइए, उसको आप अच्छे से समझ के जाइए. स्क्वायर्स में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए सिमिलर है. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. सर्कल तो वैसे भी सर्कुलर शेप है, उसके जो रेडियस है थ्रू आउट, तो रेडियस अगर एक छोटा सर्कल लेते हैं या एक बड़ा सर्कल लेते हैं तो रेडियस की रेशो तो हमेशा सेम ही रहेगी चाहे किसी भी एंगल से देखी जाए. सो R1 is to R2 will always be same. So therefore circles भी always similar होते हैं. In the adjoining figure, ABCD is a trapezium in which XY is parallel to AB is parallel to CD. If AX is equal to 2/3 of AD, so AX जो है that is 2/3 of AD, तो हमें CY is to YB निकालना है. तो इसके लिए हम एक सिंपल रिलेशन याद रख सकते हैं, उसको मैं प्रूव भी करके बता सकता हूँ. तो ये प्रूविंग का क्वेश्चन आपको आ सकता है इन द केस ऑफ अ ट्रेपेजियम. उसको प्रूव कैसे करते हैं? यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं जो डायगोनल होती है, वो लेट्स से यहाँ पे Z पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है. तो हमें पता है कि ये जो साइड है इसके पैरेलल है. सो वी कैन कंक्लूड दैट dx अपॉन ax विल बी इक्वल टू dz अपॉन bz. तो ये एक इक्वेशन मिल गई. दूसरी इक्वेशन बोल सकते हैं हम कि क्योंकि यहाँ पे हमने BPT लगा दी, अब इस ट्राइंगल्स में भी BPT लग सकती है. सो विल गेट bz अपॉन dz इज इक्वल टू by अपॉन cy. सो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए, सो bz अपॉन dz की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें तो विल गेट dx अपॉन ax इज इक्वल टू cy अपॉन by. अब dx अपॉन ax की वैल्यू कैसे आएगी? देखो ax जो है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD है ax प्लस dx. सो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट ax इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx. सो dx अपॉन ax की जो वैल्यू है that is equal to 1/2. So dx upon ax is equal to 1/2. So cy upon by भी 1/2 ही होगा. So D option is the right answer over here. Next problem देखते हैं. In the adjoining figure, PQ is parallel to XY is parallel to BC. तो PQ, XY, BC ये तीनों पैरेलल हैं. AP की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, PX 1.5 सेंटीमीटर है, BX जो है वो 4 सेंटीमीटर है, QY जो है दैट इज 0.75 सेंटीमीटर. तो हमें AQ प्लस CY फाइंड करना है कि ये कितना होगा. सो सिंपली हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. हमें यहाँ पे सारे ट्राइंगल्स जितने भी बन रहे हैं APQ, AXY, ABC, इन सब में अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाए तो हम ये रिलेशन सिंपली डिराइव कर सकते हैं कि AP और जो PX की रेशो है दैट इज सेम एज AQ अपॉन QY की रेशो. तो सबसे पहले हम AP की लेंथ निकाल लेते हैं by seeing this ratio. So AP की लेंथ है 2, AQ की लेंथ निकाल लेते हैं. तो AP is 2, this is 1.5, this is equal to AQ upon 0.75. तो इसको कैंसिल करके we get 2. So AQ की लेंथ आ गई 1 centimeter. So this length is equal to 1 centimeter. Now this ratio will stay same over here as well. तो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये उसका हाफ हो रहा है, तो 4 का हाफ यहाँ पे 2 सिंपली आ जाएगा. So AQ plus CY की जो लेंथ होगी that will be equal to 3 सेंटीमीटर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो सिंपली हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से फिगर आउट कर सकते हैं. क्योंकि ये 1.5 था उसका हाफ हो गया, तो अगर ये 2 है ये इसका हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं.
Given triangle ABC is similar to triangle PQR. Angle A is equal to 30 degrees, angle Q is equal to 90 degrees. The value of angle R plus angle B is what? तो हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं और जिस ऑर्डर में सिमिलर दे रखे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट. ABC जो है दैट इज सिमिलर टू, लेट्स से यहाँ पे है PQR. A एंगल 30 डिग्रीज है, Q एंगल 90 डिग्रीज है. ओके तो यहाँ पे फिगर गलत बन गया है, ठीक है. दिस इज फिगर इज नॉट अप टू स्केल. तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्रीज है. तो अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा क्योंकि Q इज इक्वल टू एंगल B. यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे B है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे Q है. तो B और Q एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ये एंगल अगर 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 30 होगा और ये 30 प्लस 90 120 है तो ये एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा. और हमें चाहिए था एंगल R प्लस एंगल B. सो 90 प्लस 60 या 60 प्लस 90 विल गिव यू 150 डिग्रीज. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बस उसका फिगर आप ध्यान से देख लेना, फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है. सो एक एंगल 30 एक एंगल 90 कुछ ऐसा दे रखा है. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. PQ is thrice AB and BC is equal to 2 centimeter. Then QR हमें बताना है. तो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR. सो जो PQR है वो थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है. सो यहाँ पे PQR है और ये दोनों इसी ऑर्डर में सिमिलर है, ABC और PQR. PQ जो है दैट इज थ्राइस ऑफ AB. तो अगर ये x है तो दिस इज इक्वल टू 3x. BC जो है वो 2 है. तो हमें बताना है QR क्या होगा. तो सिंपली हमें यहाँ पे दिख रहा है ये साइड इसकी थ्राइस हो गई है, तो यहाँ पे ये साइड इसकी थ्राइस है तो ये साइड इसकी थ्राइस हो जाएगी. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 6. क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशियो इक्वल होती है तो देयरफॉर सिंपली हम इसको 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. लाइन ST इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस QR ऑफ ट्राइंगल PQR meeting PQ at S and PR at T. PQ upon QS is 3, TR is 3 centimeter. Then the length of PT is what? So basically यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR और इस ट्राइंगल PQR में हमने एक लाइन बनाई है ST जो कुछ इस तरह से जा रही है. PQ को कट कर रही है S पे और PR को कट कर रही है T पे. PQ अपॉन QS, तो हमें PQ अपॉन QS इसकी वैल्यू 3 दे रखी है. सो इसका मतलब PQ अगर 3x है तो QS x हो जाएगा. तो इसका मतलब ये लेंथ 2x और ये लेंथ x, हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं. TR की वैल्यू है 3, तो हमें बताना है PT क्या होगा. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सिंपली यहाँ पे लगेगी. उससे हम बोल सकते हैं PS अपॉन SQ जो होगा दैट इज इक्वल टू PT अपॉन TR. तो ये रेशो लगा के हमें सिंपली यहाँ दिख रहा है ये x अगर 3 है तो 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो आंसर विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. क्योंकि यहाँ पे इसका डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी इसका डबल हो रहा होगा. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. इन अ ट्राइंगल ABC, D and E are points on the sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. Then AD upon AB is equal to AE upon AC. तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल में D और E दो पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे. DE पैरेलल है BC के. तो हमें बताना है AD अपॉन AB AE अपॉन AC. तो बिल्कुल सही चीज है क्योंकि हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो इसका रेसिप्रोकल लेके अगर हम 1 ऐड कर देंगे AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1. तो जब 1 ऐड हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा DB प्लस AD, वो हो जाएगा AB. सो AB अपॉन AD and EC plus AE will give you AC upon AE. इसका रेसिप्रोकल करके हमें ये मिल जाएगा. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides, it divides the two sides in the same ratio. बिल्कुल सही रीजन भी है क्योंकि this is nothing but the basic proportionality theorem और basic proportionality theorem को यूज करके ही हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव किया. So assertion is true, reason is true and R is the correct explanation of A. So A option will be the right answer. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन. हमें पता है एंगल 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 या फिर एंगल एंगल दिस इज अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ट्रिपल एस भी होता है, ठीक है, SAS भी होता है, बट RHS इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ऐसे ही आपको AS से भी दिया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो सिमिलैरिटी के सिर्फ 3 क्राइटेरिया होते हैं विच आर मेंशन्ड ओवर हियर. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. फ्रॉम द गिवन फिगर्स बिलो which of the following is true about the measure of angle P. So हमें angle P निकालना है which is this angle.
सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 3.8 सेंटीमीटर, दिस इज 7.6 सेंटीमीटर. आई थिंक दिस क्वेश्चन गेट रिपीटेड. ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है एग्जैक्ट सेम. यहाँ पे इस साइड का डबल हो गया, यहाँ पे इस साइड का डबल हो गया, एंड यहाँ पे इस साइड का डबल हो गया. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे ट्राइंगल ABC लिखना है तो ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू AB जो साइड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे QR साइड है, राइट. और A जो पॉइंट है वो 3.8 और 3√3 के बीच में है, तो R पॉइंट विल बी इनके डबल के बीच में. तो यहाँ पे A के कॉरेस्पॉन्डिंग R आ जाएगा. एंड 3.8 और 6 के बीच में B पॉइंट है, तो 7.6 और 12 के बीच में Q पॉइंट है, एंड यहाँ पे P पॉइंट आ जाएगा. सो इसका मतलब C एंगल जो है दैट शुड बी इक्वल टू एंगल P. सो 80 प्लस 60 140, तो ये 40 डिग्रीज हो जाएगा. तो एंगल P का मेजर 40 डिग्री. C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. सो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम. अगेन BPT यहाँ पे लग रहा है. DE इज पैरेलल टू BC. तो यहाँ पे BPT के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एटलीस्ट आपके 3 सेट्स में, अगर 6 सेट्स हैं तो उसमें 2-3 सेट्स में तो BPT के क्वेश्चन आने ही आने. तो यहाँ पे ये 1.5 है, ये उसका डबल हो गया 3 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे देखना है ये 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये वाला 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो कुछ इस तरह से आप इसको क्विकली सॉल्व करके आ सकते हैं. ये यहाँ पे इसका डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी इसका डबल हो रहा होगा. सो AC लेंथ विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सही रीजन है, assertion है, एंड रीजन इज आल्सो ट्रू बिकॉज इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 1:1. बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि 1:1 रेशियो होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. तो कौन से ट्रायंगल्स जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल्स गलत है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स गलत है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गलत है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्रीज होते हैं. सो देयरफॉर ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल होने की गारंटी नहीं है और यहाँ पे भी एंगल्स इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं विच इज व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y विल मेक ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP इन द गिवन फिगर. तो हमें यहाँ पे ABC और QRP इनको सिमिलर करना है. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP. सो अगर हम रेशियोज देखें तो AB अपॉन QR शुड बी इक्वल टू BC अपॉन RP शुड बी इक्वल टू AC अपॉन QP. सो AB की लेंथ अगर देखी जाए, AB की लेंथ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, QR की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, RP की लेंथ है x सेंटीमीटर, AC की लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड PQ की लेंथ y सेंटीमीटर. सो ये हमें पता लग गया दिस रेशियो इज 1:2. x की वैल्यू यहाँ से सिंपली 5 सेंटीमीटर आ जाएगी एंड y की वैल्यू यहाँ से सिंपली 6 सेंटीमीटर आ जाएगी. सो x 5 y 6 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC. सो PQ और BC पैरेलल हैं. AP की लेंथ 2.4 है, PB की लेंथ जो है 3.6 है, BC की लेंथ 5.4 है, तो PQ की लेंथ फाइंड करनी है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसमें एक कॉमन मिस्टेक बच्चे कराते हैं. व्हाट दैट कॉमन मिस्टेक इज कि आप ये जो पोर्शंस की रेशो है व्हाट यू डू इज दैट AP अपॉन PB, कई बच्चे इसको PQ अपॉन BC के इक्वल कराते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि BPT जो है वो सिर्फ ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के ही रेशो को बताता है. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. अगर आपको ये साइड्स की रेशो चाहिए तो हमें इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले. तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव इसका क्या होगा कि हम क्या करें, ट्रायंगल APQ को सिमिलर प्रूव कर दें ट्रायंगल ABC के. जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं AP अपॉन AB इज इक्वल टू PQ अपॉन BC. सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज देखें. AP की जो वैल्यू है दैट इज 2.4, AB जो है इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू PQ हमें जानना है अपॉन 5.4. तो कुछ इस तरह से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा. इसको कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.4. सो PQ की लेंथ आ जाएगी 5.4 टाइम्स 0.4. सो 5.4 टाइम्स 0.4 कितना हो जाएगा, 0.4 यहाँ पे आएगा 16, 216. सो 2.16 शुड बी द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कराते हैं. अगला क्वेश्चन है DE इज पैरेलल टू BC, AE इज इक्वल टू 2x plus 1.
EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हमें x की वैल्यू चाहिए. सो सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करनी है क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. तो AD अपॉन DB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC. AD की लेंथ है x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 3. सो यहाँ से 2x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू हाफ आ गई. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Assertion is ABC triangle is similar to triangle PQR such that angle A is equal to 65, angle C is equal to 60 degrees, hence angle Q is equal to 55 degrees. So इसको एक बार देख लेते हैं. Triangle ABC है and triangle PQR है. ये दोनों similar to each other हैं. Angle A 65 degrees है, angle C 60 डिग्रीज है. तो सिंपली ये वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 55 डिग्रीज. अब क्योंकि ये ट्रायंगल्स एसी ऑर्डर में सिमिलर हैं तो ये एंगल भी 55 डिग्रीज हो जाएगा. तो रीजन भी ट्रू है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. इसी फैक्ट को यूज करके हमने यहाँ पे ये तीसरा एंगल निकाला और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया. सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज आए थे पिछले साल में. सो आई होप दिस हेल्प्स यू इन द प्रिपरेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. अभी आगे जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे चैप्टर्स के वीडियोस में मैं लेके आऊंगा आपके साथ. एंड इफ यू वांट कि लास्ट के 2 दिन में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवाऊं, क्योंकि आइडियली ये 14th तक ये पूरा हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा, तो 15th और 16th के लिए अगर आपके मन में कुछ है कि कोई टॉपिक या कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं तो उनको हम जरूर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.